एक ही ये छाल, एक ही ये ढाल, एक ही कमाल। वाह। ये शिव का जो पावर है, ये शिव की जो ऊर्जा है, वो सभी समस्त जीवों के अंदर जो है वो एक ही तरह की ऊर्जा है, वो एक ही सोल है। जो कमाल है वो एक ही है। और छाल और ढाल, जो स्किन और हड्डियाँ और उसके अंदर की जो सोल है, वो शिव जी की ही देन है। एक ही ये छाल, एक ही ये ढाल और एक ही कमाल, एक ही ये प्रेम साकार। ये साकार रूप है प्रेम का। ये जो हम जीवित प्राणी बैठे हैं, ये प्रेम का साकार रूप है। वाह वाह वाह। एक ही ये प्रेम साकार, एक ही ये ओमकार। एक ही ये प्रेम साकार, एक ही ये ओमकार। एक जैसे बह रही हो, एक जैसे मिल रहे हो आकाश और अश्वनी। वाह वाह वाह। एक क्या बात, जैसे क्या बात। मिल रहे हो आकाश और अश्वनी, एक जैसे सुर समेटे बह रही हो प्रेम ध्वनि। वाह, बहुत खूब। तो आकाश, अंतरिक्ष और पदार्थ का जैसे मिश्रण हो रहा हो, उसी तरह घट घट में जो नाद ब्रह्म जो बह रहा है, जो सुर बह रहे हैं, जो ओमकार बह रहा है, उसका एक आत्मिक उद्बोधन था सर। ये बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब। आपके साथ आज के संवाद में बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अंत में ये अवश्य चाहूँगा कि एक दंत चिकित्सक और दंत रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, तो ये दंत की जो हमारी ये सुरक्षा है, दांतों के रोग हैं, इनसे बचाव के बारे में थोड़ा सा सारे दर्शकों को कुछ इसके बारे में निर्देश देना चाहेंगे तो उसका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और मैं चाहूँगा आप कुछ ना कुछ इसके ऊपर अवश्य बोलें। सर, मैं एक्चुअली अपने फील्ड को बहुत उसमें जो मेरा पेशा है, जो मेरे को ड्यूटी दी गई है, मैं दंत चिकित्सक हूँ। और मैं अपने इस ड्यूटी को बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मेरे को इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट जो मैनेजमेंट है, उसमें आर्ट भी कहीं ना कहीं आती है। क्योंकि हम जो अब मेरा जो मैंने जिस चीज़ में विशेषज्ञता प्राप्त की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हारमोनी पे, जो फेशियल हारमोनी पे है, कि आप कैसे हारमोनियस फेशियल जो प्रोफाइल है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारी स्माइल किस तरह की होनी चाहिए, स्माइल डिज़ाइनिंग के ऊपर मैं विशेषज्ञ हूँ कि हमें स्माइल किस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनकी जो स्माइल है वो किसी ना किसी आनुवंशिक बीमारी की वजह से, जैसे एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया हो गया, या अपना जो ये अपना इनेमल जो हाइपोप्लेजिया हो गया, मैचुरेशन के डिफेक्ट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि दांत अच्छी तरह से नहीं बनते हैं और उसे हमें बाद में बनाना पड़ता है, और जो उसकी फेशियल हार्मोनी है उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो ये तो विशेषज्ञता की बात आ गई। और जो मेरी जो जिस चीज़ में विशेषज्ञ हूँ वो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री है। जो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री है वो नाम से ही जाहिर है कि वो शल्य चिकित्सा से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो जो जितने भी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें मुझे मुंह के उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है। और मैं निरंतर इसमें नया नया सीखने का प्रयास करता हूँ। नए नए जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको अटेंड करता हूँ, ताकि जो मेरा ज्ञान है वो बढ़ता रहे और मैं अपडेट रहूँ। जो कंटेम्प्रेरी जो समसामयिक जो ये साइंस है उससे मैं टच में रहूं। दांतों के विषय में सिर्फ दो ही चीज़ें बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाहता हूं कि दांतों को हम क्यों सीरियसली नहीं लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 32 दांत हैं, एक चला गया कोई बात नहीं, 2 चले गए कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो 32 दांत हैं वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। वो एक अंग है, ये 32 दांत एक अंग हैं। जैसे हमारी कोई टांग है, जैसे हमारा कोई हाथ है, उंगलियां हैं, कोई भी अंग है। हम डिसेबिलिटी कब महसूस करने लगते हैं? जब हम 30% से ज़्यादा अपनी वो एबिलिटी खो देते हैं, तब हम डिसेबिलिटी फील करने लगते हैं। तब हमें लगता है हमने कुछ खो दिया। जैसे हमारी टांग में अगर
थोड़ा बहुत अगर आपको दर्द है तो आप चलते हैं, कोई आपको पकड़ नहीं सकता कि ये लगड़ा के चल रहे हैं। लेकिन जब 30% से ज़्यादा या कुछ ज़्यादा आपको डिसेबिलिटी आ जाती है, ज़्यादा आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लगड़ा के चलने लगते हो, और कोई भी लेमैन, कोई भी आम आदमी उस बीमारी को पकड़ लेता है कि इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो उसी तरह हमारे 32 दांतों में से 30% का अगर हम रेशो लगाते हैं तो 8-9 दांत होते हैं। तो अगर हम अपने मुंह में 9 दांतों को खो देंगे, या 8 या 9 या 7 दांतों को से ज़्यादा को खोते हैं, तब हमें एहसास होने लगता है कि अब खाना अच्छे से नहीं चबाया जा रहा है, हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, हमारी सामाजिक जो घुलना मिलना है वो कम हो गया है, हम हंसना कम कर देते हैं कि कहीं हमारी स्माइल जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आप उस लेवल तक अपनी बीमारी को ना जाने दें कि आपको ये महसूस होने लगे कि उसकी कमी हो रही है, आप डिसेबिलिटी फील करने लग जाएं। तो आपको पहले ही उसका उपचार करना है, और हर चीज़ का उपचार होता है लेकिन समय पे होता है। पहले ट्रीटमेंट होती है, अगर समय पे उपचार नहीं होता है तो फिर उसमें रिहेबिलिटेशन होती है। हम जो चीज़ फंक्शन लॉस्ट हो गए, दे आर लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खो देते हैं हम, लेकिन फिर हमें कुछ फंक्शंस को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। तो अगर आप 30% या 40% डिसेबिलिटी अगर आपको आ जाती है तो वो 100% रिकवर नहीं हो सकती है। उसको हम मतलब 30-40% को हम 20% कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं, लेकिन जो 10-15% का जो डेफिशिट है वो हमेशा के लिए रह जाता है। तो लोग ज़्यादातर ये भी कहते हैं कि हमें उतना आराम नहीं हुआ ट्रीटमेंट से, क्योंकि वो अब ट्रीटमेंट के जो लेवल है, उसका जो दायरा है उसको क्रॉस कर गया है। अब हम रिहेबिलिटेशन के दायरे में आ चुके हैं। तो उसमें जो है 100% जो है रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगा, ब्रश 2 टाइम करें। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम 2 बार ब्रश करें, क्योंकि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है मुंह के अंदर, जो कीटाणुओं का इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो 12 घंटे बाद होता है। 12 घंटे में जो हमारे मुंह के बैक्टीरिया हैं वो चेंज हो जाते हैं, और वो ज़्यादा घातक रूप में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 12 घंटे के बाद जो हमारे मुंह में दांतों के ऊपर परत जमती है, उसके नीचे के जो बैक्टीरिया हैं उनको जो बिना ऑक्सीजन से जीवित रहने वाले बन जाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। उस एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से पायरिया और हड्डी के रोग हमारे बनने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो है हमारा जो मसूड़े हैं और जो हमारी जो सपोर्ट करने वाली, दांतों को सपोर्ट करने वाली एल्वियोलर बोन है, वो धीरे धीरे जो है वो ख़राब होने लगती है। उसका जो कैल्शियम स्तर है वो नीचे जाना उसका जो कैल्शियम का जो स्तर है वो गिरना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। जितना कैल्शियम कम होता जाएगा दांत हिलते जाएंगे, और जैसे दांत हिलेंगे तो फिर हमें लगेगा कि जो मतलब हड्डी तो मतलब हमारी तो ठीक है, हम तो ब्रश भी करते हैं लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन 1 बार ब्रश करते हैं, 2 बार ब्रश करेंगे तो बैक्टीरिया नहीं बन पाएंगे, और हमारे को ये जो पायरिया की बीमारी, ख़ासतौर पे पायरिया की बीमारी जो है वो 2 बार ब्रश करने से रोकी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना बहुत कीमती समय, व्यस्त समय से निकाल के हमें दिया है, और मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ कि ये संवाद चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, ये कभी रुके ना। तो लेकिन हमारे पास कुछ समय की सीमाएं हैं। आपसे बाकी बातें किसी और दिन, किसी और संवाद में हम चाहेंगे कि हम आपको दोबारा यहाँ आमंत्रित करें, और आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करें और हमारे साथ कुछ और जानकारियाँ, कुछ और अपनी रचनाएं साझा करें। और आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपकी पुस्तक के लिए और आपके आने वाले समय के लिए, जिसमें आप निरंतर अपने जो प्रोफेशन है उसमें भी दिनों दिन तरक्की करें, और साहित्य में, संगीत में और भी आप नया कुछ संगीत में, कला में रचें, और हमारे लिए, समाज के लिए उसको प्रदान करें। तो आज के इस कला संवाद को अंतिम जो हमारी कड़ी है, इसको अंत तक ले जाने के लिए मैं आपसे कुछ चाहूँगा, कुछ आप बच्चों के लिए अगर अंत में कुछ बोलना चाहें तो 2 शब्द, उसके बाद हम ये इसको करना चाहेंगे, क्लोज करना चाहेंगे आज का जो संवाद है हमारा।
मैं सर सिर्फ इतना ही आपके माध्यम से, हिमाचल डिजिटल मीडिया के माध्यम से और प्रबुद्ध श्रोताओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैलेंजेस, जो हमारी चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी हैं। अपने नई पीढ़ी को बचाना है हमें, और देश के सकारात्मक ऊर्जा को जो है वो विकास कार्यों में लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा युवा है वो सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ा रहे, ना कि वो नशे की तरफ, नकारात्मकता की तरफ उस मुखर हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं, ये गतिविधियाँ डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, देश में जैसी चलती हैं वो चलती रहें, और उस पर हमें ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि देश हमारा सर्वोपरि है, हमने देश के लिए काम करना है, और देश को तभी सुदृढ़ किया जा सकता है जब युवा में ऊर्जा रहे, वो सकारात्मक ऊर्जा रहे। तो बहुत हद तक जो है हमारे जो युवा हैं उनको समय पर नौकरियां मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो युवा हैं वो इसलिए भी नकारात्मक रुख कर लेते हैं, नकारात्मक गतिविधियों की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है, बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं, बहुत लंबा पेशेंस नहीं रखते हैं। तो वो जो उनके फेलियर्स हैं, फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और इजी जो उसका आसान जो रास्ता चुन लेते हैं, नशे का रास्ता चुन लेते हैं। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि सामाजिक स्तर पे सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सामाजिक स्तर पे हम सब की ये दायित्व बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने आस पड़ोस के बच्चों पे नज़र रखें और उनको जो है सही मार्गदर्शन करें, उनको सकारात्मक गतिविधियों की ओर उनको प्रेरित करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये हिमालयन डिजिटल मीडिया सतत इस प्रयास में है कि हम कुछ ना कुछ बच्चों को, युवाओं को, बूढ़ों को, उनको कहीं ना कहीं किन्हीं गतिविधियों से जोड़ें, और उनका जो ये सामाजिक स्तर है या सामाजिक जो उनका जीवन है उसमें आनंद का जो है उसमें आनंद लाएं। और मैं हिमालयन डिजिटल मीडिया को ये मंच हमें प्रदान करने के लिए, और आदरणीय हितेंद्र शर्मा जी को जो मुख्य संपादक हैं इसके, ये मंच प्रदान करने के लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कला संवाद से इजाज़त लेता हूं, फिर कभी दोबारा मिलने के लिए। और आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारा जो ये संवाद है ये पहुँचे, और अधिक से अधिक लोगों तक इसके लाभ पहुँचें। हार्दिक आभार, सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। सादर प्रणाम।